وہ 8 जानवर जिन्हें हम कभी नहीं देख सकेंगे। शायद हम किसी नूह के मादूम होने को अचानक मगर कभी कभार होने वाला कोई वाकया तस्वर करें, मगर हकीकत तो ये है कि मादूमियत तशवीशनाक हद तक मामूल से होती है। दर हकीकत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के मुताबिक हर साल तकरीबन 10,000 अनवा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही हैं, मगर WWF का कहना है कि हकीकी तादाद हतमी तौर पर नहीं मालूम की जा सकती, क्योंकि हमें अब तक यही मालूम नहीं कि दुनिया भर में कितनी अनवा पाई जाती हैं। अब जब हम 30 नवंबर को मादूम हो जाने वाली अनवा की याद का दिन मनाएंगे, तो आए इन चंद जानवरों पर नजर डालते हैं जो कभी इस कराए अर्ज पर भरपूर तरीके से पाए जाते थे, और ये भी देखेंगे कि इनमें कौन सी नूह हैरान कुन और गैर मुतवक्का अंदाज में वापस आई। नंबर 1, मिस वाल्ड्रन का रेड कोलंबस। दोस्तों, हाल ही में मादूम हो जाने वाले इस दरमियाने साइज और सुर्ख बालों वाले बंदर को सन 2000 की दहाई के अवाइल से मादूम तस्वर किया जाता है। घाना और आइवरी कोस्ट की सरहद पर रहने वाला मिस वाल्ड्रन का रेड कोलंबस सबसे हैरत अंगेज जानवर में से था, क्योंकि इसके अंगूठे नहीं हुआ करते थे। बड़े ग्रुपों की सूरत में ऊंचे दरख्तों के ऊपर हिस्सों में रहने वाला ये नरम मिजाज जानवर इंसानों की जानब से जंगलात की कटाई के सबब अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करने पर मजबूर हुआ। जब जंगलात सुकड़ने लगे तो रेड कोलंबस के ग्रोह भी छोटे होते गए, जिससे इनके लिए शिकारी जानवरों का खतरा भी बढ़ा और आपस में अफजाइश नस्ल के सबब जीनियाती कमजोरियां भी फरोग पाने लगी। पेंग तसी रेवर डॉल्फिन चैन। दोस्तों, सन 2006 में मादूम करार दी जाने वाली पेंग तसी रेवर डॉल्फिन एक फीके खाक सतरी रंग वाली ममालिया थी, जो समुद्र में तैरते अपने कजन्स के मुकाबले में निस्बतन कम परवकार दिखाई देती थी। इसके सादा जिस्म के नीचे इंतहाई इर्तिका याफ्ता इकोलेशन सिस्टम मौजूद था, जो कि दीगर डॉल्फिन के मुकाबले में कहीं ज्यादा बरतर था। इसका यह निज़ाम इतना बारीकी से काम कर पाता कि ये इकलौती मछली तक की लोकेशन मालूम कर सकती थी, मगर इसकी यही असासियत इसके लिए इस वक्त खतरा बनी जब दरिया मछेरों की कश्तियों, कंटेनर बरदार जहाजों, ट्रालों और इंसान की फैलाई गई आलूदगी से भर गया। इस शदीद मसरूफ ट्रैफिक से घबराहट की शिकार हो जाने वाले पेंग तसी रेवर डॉल्फिन के पास बका के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। कैरिबियन मोंक सील। खिताए कैरिबियन का ये मकामी दरियाई बछड़ा किसी जमाने में वस्ती अमेरिका के मशरकी किनारे, जनूबी अमेरिका के शमाली साहिलों और खलीज मैक्सिको में पाया जाता था, मगर इनकी चर्बी में पाए जाने वाले तेल के हसूल के लिए इनका बेरहमाना अंदाज में शिकार किया गया, जबकि इनकी ग़िज़ा बनने वाले मछलियों के बेतहाशा शिकार की वजह से बच जाने वाली दरियाई बछड़ों के लिए खुराक की कमी हो गई। इन्हें आखिरी मरतबा 1952 में जमीका और नकारा कवा के दरमियान सीरा नीला किनारे के करीब देखा गया था। नंबर 4, इलाबामा बिगटो। ये मासूम सा नजर आने वाला सीप 2006 तक अमरीकी रियासत इलाबामा के दरियाए मोबाइल में पाया जाता था। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सूअर के पैर जैसा दिखाई देता था, मगर ये आलूदा दरिया का पानी फिल्टर किया करता था, मगर आलूदगी फिर इतनी ज्यादा हो गई कि बिगटू इसे मजीद ना झील पाया। इस नन्ही सी मखलूक के खात्मे ने पानी के बारे में कई तलख हकाइक से पर्दा उठाया, जो फैक्ट्रियों के जहरीले मादों से आलूदा हो रहा था और दरिया के साथ रहने वाले अफ्रीकी अमरीकी बरादरी में हलाकत अंगेज बीमारियों का सबब बन रहा था। नंबर 5, डड्डू। सबसे मशहूर मगर मादूम परिंदा होना शायद एक अजीब सा एजाज हो, मगर डायनासॉर्स के अलावा डड्डू एक तवील अरसे से मादूम हो चुकी ऐसी नस्ल है जिसे सभी जानते हैं। कार्टून किरदार डेफी डक जैसे दिखाई देने वाला ये परिंदा किसी जमाने में जजीरा मॉरिशियन पर रहा करता था। उड़ ना सकने वाले इस परिंदे की फितरत में कोई शिकारी नहीं पाए जाते थे। जब इंसान मॉरिशियन तक पहुंचे तो अपने साथ दीगर जानवरों और गोश्त के लिए अपनी भूख पर अपने हमरा ले आए। इनके सामने डड्डू ज्यादा अरसे तक बाकी न रह सके। नंबर 6, स्टेलर सी काओ। सन 1741 में जब जॉर्ज स्टेलर कश्ती डूबने के सबब जजीरा बैरंग पर फंस गए तो उन्होंने इस हैरान कुन जानवर को मदूम होने से कबल देखा था। ये समुद्री गाय मेनाई और डोकोंग की तरह ही नजर आती थी, मगर ये इनसे कहीं ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। स्टेलर की समुद्री गाय का साइज 9 मीटर तक हो सकता था। इस शानदार वज़ाक़ता खाल और कीमती
قیمتی چربی کی وجہ سے شکاریوں کا ہدف بنا رہا۔ بظاہر اس کا ذائقہ بادام کے تیل میں بھگوئے ہوئے بیف کے جیسا تھا۔ نمبر 7، کواگا۔ بیچارے کواگا کی غیر معمولی خوبصورتی ہی اس کی معدومیت کی وجہ بنی۔ افریقی جانور کا سامنے کا آدھا حصہ زیبرا کی طرح دھاری دار تھا، مگر یہ دھاریاں پیچھے کی جانب مٹتی مٹتی ختم ہو جاتی اور پچھلا حصہ گھوڑے کی طرح سادہ سا اور بھورا ہوتا تھا۔ اس کی حیران کن وجہ کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ یہ معدوم ہو گئے۔ ان میں سے آخری 1880 کی دہائی میں قید میں ہلاک ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں۔